छोटे बच्चों को सर्दी बुखार जुकाम हो जाने पर गांव के जो पुराने वैद्य या जो आजकल जड़ी बूटी के जानकार हैं वो उसमें सुहागा का यूज किया करते थे। सुहागा का यूज करते ही छोटे बच्चों की खांसी या निमोनिया में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। तो ऐसे में सुहागा की खेल किस प्रकार करें, उसका यूज किस प्रकार करें, उसकी मात्रा क्या है, या इस सुहागे का उपयोग कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है, किन किन लोगों को इस सुहागा का उपयोग नहीं करना चाहिए, आदि बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमने 250 ग्राम सुहागा ले लिया है कच्चा, और इस सुहागा की हम आज खील करेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि सुहागा जो देख रहे हैं आप, ये कच्ची हालत में है, अशुद्ध है। इसका प्रयोग करने से पहले हमें इसको शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध करने की सरल और आसान विधि है। आप इसका एक कढ़ाई ले लें जो हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम इस कच्चे सुहागा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। ये कच्चा सुहागा एक खनिज तत्व होता है जो नेपाल से कच्ची और अशुद्ध हालत में बहुत बड़ी मात्रा में मंगवाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती और इसका स्वाद नमकीन होता है। आप देख लें, कुछ नमक की तरह ये दिख रहा है। चुनार लोग इसको सोना बनाने के लिए भी उपयोग में लाते हैं, इसलिए इसको सोने पे सुहागा की कहावत कही गई है। तो इस सुहागा को भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि टंकड़खार, लोहदत्तरी, सोड़पाचक, सौम्या, सुहागी, सुहागा, टंकड़खार, खाकी खार, और इसका लैटिन नाम सोडावाई बोरेक्स है और इसको इंग्लिश में बोरेक्स के नाम से जानते हैं। तो इस सुहागा का उपयोग कई तरह से आप कर सकते हैं, इंटरनली और बाहरी। तो इसका जो उपयोग ज़्यादातर शुद्ध करने के बाद ही किया जाता है, और कई लोग इसको जो है अशुद्ध भी उपयोग करते हैं, जो गलत बात है। अगर आप इस सुहागा का उपयोग अशुद्ध करते हैं तो आपको दस्त, उल्टी या और भी समस्या हो सकती है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है, जिनको खांसी, बुखार, जुकाम या डिब्बा जैसा रोग हो जाता है। तो ऐसे में इस सुहागा का उपयोग खील बनाकर किया जाता है, जो हम खील बनाने जा रहे हैं। तो इसके हम छोटे टुकड़े कर लेंगे सुहागा को, और उसको थोड़ा सा बारीक करने के बाद एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में इस सुहागा को हम डाल देंगे। जो चूल्हा है या गैस है उसको हम धीमी आंच पर रख देंगे और उसको चलाते रहेंगे। तो हमारा जो सुहागा है वो धीरे धीरे इसमें बन जाएगा। आप इसको काफ़ी देर लगेगा बनने में, करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। तब तक हम इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बता दें। तो आयुर्वेदिक मतानुसार ये सुहागा गर्म, कटु और कफ और वात का शमन करने वाला होता है। इसको बुखार, निमोनिया, खांसी, कफ, जिन बच्चों के सीने में बहुत गड़ाहट आती है, कफ जम जाता है या सूखी खांसी आती है, ऐसे में इस सुहागे की खील का उपयोग बहुत अच्छा किया जाता है। जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो भी इस सुहागे का उपयोग बहुत अच्छा माना जाता है। सुहागा पचने में बहुत ही हल्का होता है। अगर आप इसको खाते हैं तो आपकी आंतों में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये आसानी से पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। और जब ये पेशाब के साथ निकलता है तो ये पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है, क्योंकि ये पेशाब की अनक्लाइंड कर देता है। और इसकी ज़्यादा मात्रा आप अगर लेते हैं तो आपके यूरिन में ये अल्मोनियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप इस जो है सुहागा का उपयोग करें, मगर किसी वैद्य अनुसार करें, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी होती है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। तो इसका उपयोग ज़्यादातर लोग पथरी में भी करते हैं। सुहागा, टंकड़खार, जवाखार, स्पाटिका भस्म, मूली का क्षार, ये कई चीज़ें मिलाकर इसका उपयोग किया जाता है 500 mg की मात्रा में। तो किडनी की जो स्टोन है वो भी बाहर निकल जाती है। ऐसे ही अगर आप छोटे बच्चे हैं, उनके मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा में इसकी टंकड़ की भस्म ले लें और उसको ग्लिसरीन में मिलाकर उसको लगा दें, तो उनके मुंह के छाले या उनका जो सफ़ेद मुंह में हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी औषधि है, इसको सुर्भ भस्म भी बोलते हैं। तो बाज़ार में इस टंकड़ भस्म के नाम से मिलती है, मगर उसमें इतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं होती। तो आप इस सुहागा को लाएं और घर पे इस तरह से आप भस्म बनाएं। तो आप बीच बीच में जो हमारी
भस्म तैयार हो रही है या खील तैयार हो रही है, उसको आप इस कढ़ाई में चलाते रहें। इसमें चिरमिराहट की आवाज़ आती है। जब तक इसके जो फूले हैं, खीले बन रही हैं, तब तक आप इसको चलाते रहें और इसकी जो खीले हैं फोड़ते रहें। और जब तक इस कढ़ाई में चिरमिराहट की आवाज़ आ रही है, तब तक आप इसको पकाते रहें। और ये कैसे तैयार होता है या इसको पूर्णतः कैसे ये बन गया है, उसके बारे में आगे बताएंगे। तब तक आप इसके और प्रयोग जान लें। जो छोटे बच्चों को खांसी आती है या निमोनिया हो जाती है या घरघराहट की आ रही है या कफ नहीं आता, सूखी खांसी में ये बहुत अच्छा यूज होता है। अगर ये 5 साल से छोटा बच्चा है तो आप इसको हाफ रत्ती दे सकते हैं। अगर 1 साल से और छोटा है तो आप 1/4 रत्ती इसकी मात्रा शहद के साथ मिलाकर आप दे सकते हैं। और इससे आप बच्चे की जो सीने में जो गड़गड़ाहट है, कफ जमा है, वो भी बाहर निकल जाता है और उस कफ को पचाकर भी ये मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो इसका उपयोग करके आप देखें। और जिन छोटे बच्चों के दांत निकल रहे हैं, उसमें भी आप इस सुहागा को ले लें और शहद के साथ मिलाकर उस मसूड़ों पर आप मालिश करें तो बच्चों के दांत बड़ा आसानी से निकल आते हैं। इसी प्रकार अगर बड़े लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह पक जाता है, तो सुहागा 1 चुटकी ले लें और 1 कप पानी उसमें डालकर उससे गरारे करें तो मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी बुखार आता है या मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, फीका जैसा हो जाता है, स्वाद पता नहीं चलता, तो ऐसे में आप इस सुहागा को ले लें थोड़ा सा और 1 नींबू ले लें और उस नींबू को काट लें और उस नींबू पर सुहागा लगाकर और उसे जीभ पर रगड़ें और चूस लें दिन में 3-4 बार। तो आप देखेंगे कि आपका मुंह का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। सुहागा में काली मिर्च मिलाकर आप इसको मसूड़े पर मलें तो आपके मसूड़ों की जो सड़न है या जो छिल गए हैं या पकने लगे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों के पेट में मंद अग्नि के होने के कारण पेट में गैस अफरा बनता है, खाना पचता नहीं है, 125 mg की मात्रा में मिलाकर सेवन करें तो उनके पेट की गैस भी दूर हो जाती है। अगर इसमें आप सोडा बाइकार्बोनेट मिलाकर यूज करें तो आपको हाइपर एसिडिटी में भी काफ़ी आराम होता है। ऐसी प्रकार कहीं भी खाज खुजली होती है तो आप सुहागा की भस्म या सुहागा की फूल ले लें और इसको आप गोला का तेल या तिल का तेल या घी, नीम का तेल, शीशम का तेल, जो भी उपलब्ध हो आप ले लें और उसमें मिक्स कर लें। चाहे तो आप इसमें नींबू का रस में मिलाकर और इसको खाज खुजली दांत पर लगाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत आराम होता है। ऐसे ही फोड़ा फुंसी पर भी आप इसको पानी में घोल कर लगाएं तो वहाँ की फोड़ा फुंसी भी मिट जाती है। और झाइयों में भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं फेस पर, मगर हमने इसका यूज नहीं करवाया है। आपने अगर किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खांसी अगर छोटे बच्चों को है तो आप अपने विवेक या मतानुसार अगर सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम और टंकड़ भस्म आप 1 रत्ती की मात्रा में मिलाकर दे सकते हैं। 10 साल से बड़े हैं तो आप इसकी 3 ग्राम की मात्रा सीतोपलादी की और इसकी करीब 250 mg की मात्रा में मिलाकर आप सेवन करवाएं तो आपकी सूखी खांसी में बहुत ही आराम होता है। अंडकोश की सूजन उतारने के लिए 2 रत्ती आप इसकी खील ले लें और पुराना गुड़, दोनों को मिलाकर आप गोली बना लें और इसको प्रातःकाल खाकर आप ऊपर से थोड़ा सा घी पी लें। ऐसा कुछ दिन करने से आपके अंडकोश की सूजन भी उतर जाती है। जब तक आप इसका सेवन करें, नमक का यूज आप ना करें। बवासीर के मस्से या गुदा के रोग होने पर हम एक लेप तैयार करते हैं जिसमें टंकड़ खार 5 ग्राम, अपमार्ग क्षार 5 ग्राम, स्पार्टका भस्म 5 ग्राम, 5 ग्राम कच्चा गंधक और इसमें 200 ग्राम अरंडी का तेल, ये सब मिलाकर हम एक लेप तैयार करते हैं। उस लेप से आपके गुदा रोग या बवासीर के मस्सों में भी बहुत फायदा होता है। तो बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। देखिएगा ये कैसे बारीक हो चुका है। आप घबराएं ना, इसको बनाने में थोड़ा समय लग सकता है। जितनी देर आप इसको चलाते रहेंगे और जितना आप इसमें जलाते रहेंगे नीचे आग को, उतना ये अच्छा बनेगा। देखने में बहुत खूबसूरत होता है और ये बारीक होकर उड़ने भी लगता है। और आप डरिएगा नहीं कि आप सोचें कि इसको ज़्यादा देर हम कढ़ाई में रखेंगे तो ये जल जाएगा, काला हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जितने देर इसको चलाते रहेंगे उतना ये सफ़ेद रहेगा, ये जलता नहीं है। कोई चीज़ ऐसी भी है जो जितना आप इसको गर्म करेंगे, जलाएंगे, उतना ये सफ़ेद अच्छा हो जाता है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तभी कहते हैं कि सोने पर सुहागा।
तो इस टंकड़ खार का यूज आप इस प्रकार कर सकते हैं। कफ, निमोनिया, दमा, अस्थमा या जो खांसी, बुखार, ऐसे रोगों में इस टंकड़ खार या सुहागा की खील का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल जब बारीक हो जाए, आप कढ़ाई में इस प्रकार देखें, कुचली से चलाकर ये पाउडर की जरा जब दिखने लगे, तब इसको उतार कर आप रख लेते हैं। तो आपको ज़्यादा मात्रा में इस टंकड़ खार का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप इसका यूज ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आपको दस्त, उल्टी हो सकती है। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज ना करें, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। जिन लोगों के पेट में किसी प्रकार का अल्सर है, वो भी इसका यूज ज़्यादा ना करें। गर्भवती महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो भी इसका यूज ना करें। इस टंकड़ खार का यूज किसी विशेष बीमारी में करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के वैद्य या आयुर्वेदिक जानकार के द्वारा आप कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि हम सुहागा की खील किस प्रकार बनाएं और उसके कौन कौन से फायदे हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल पर जड़ी बूटी आयुर्वेदिक से रिलेटिव भी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।